ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला नंदी गांव का है, जहां नाबालिग की पेड़ से लटकती हुई लाश मिली थी। दरअसल नाबालिग ने खून से लथपथ उल्टी सलवार पहनी हुई थी। उसके शरीर पर दांत से काटे जाने के निशान पाए गए। परिजनों और ग्रामीणों ने गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। ग्रामीणों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर इस पूरे मामले की जांच शुरू की। छात्रा का एफएसएल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। श्योपुर से ये पूरा मामला सामने आया था, जहां पर नाबालिग की पेड़ से लटकती हुई लाश पाई गई थी और अब इस पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई करने में जुटी है। दरअसल 13 दिन बाद जाकर पुलिस की नींद खुली है। ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद नंदी गांव के इस पूरे मामले में, जहां उस नाबालिग बच्ची के शरीर पर चोट के कई जगह निशान थे और उसकी हालत देखकर गैंगरेप के बाद हत्या किए जाने की आशंका जताई गई थी, लेकिन पुलिस ने केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया था और ग्रामीणों को भारी विरोध और प्रदर्शन करना पड़ा पुलिस को जगाने के लिए। और मनेंद्रगढ़ सिटी कोतवाली पुलिस पर शराब के नशे में एक आरोपी ने जानलेवा हमला कर दिया। पुलिस टीम जांच के लिए पहुंची थी। आरोपी ने शराब के नशे में वहां अपशब्द कहे, हाथापाई की और मारपीट में 3 पुलिस कर्मचारी घायल हो गए। आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और घायल पुलिस कर्मचारियों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करवाया गया। सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति बदमाशी कर रहा है। उस सूचना पर थाने से पुलिस टीम रवाना की गई थी। उसमें 3 आरक्षक पहुंचे थे। जो एक शराब पिए हुए व्यक्ति था, जो पुलिस के साथ शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न किया और जुआ झटकी किया, जिस पर जवान की रिपोर्ट पर धारा 353, 186, 323, 294 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जिसके द्वारा एक कृत्य किया गया उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर, उसमें चोट भी आई है क्या आरक्षक को? हाँ, अभी मेडिकल कराया है, मेडिकल रिपोर्ट में दर्शाया है। और सुजीत हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुजीत, क्या कार्रवाई की जा रही है उस हमलावर के खिलाफ? क्या कुछ कारण पता चल पाया इसके पीछे के? जी देखिए, पूरा मामला जो है सिटी कोतवाली मनेंद्रगढ़ का है, जहां पे पुलिस टीम जो है देर शाम आरोपी की तलाश में निकली थी, जहां पूछताछ करने पहुंचे थे, जहां आरोपी जो है पहले से ही शराब के नशे में था। पुलिस टीम जैसे ही पहुंची, गाली गलौज और जो हाथों और पैरों से काफी ज्यादा जो है हमला कर दिया और 3 पुलिसकर्मी जो है उसमें हमले में घायल हुए हैं और साथी पुलिसकर्मी वहां पहुंचे, जिसके बाद जो है आरोपी हिरासत में लिया गया। तत्काल जो है उसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज कर आरक्षक के शिकायत के आधार पर पुलिस जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। वहीं पूरा जो है मामला जो है काफी गंभीर है। जो पुलिस टीम के ऊपर ही जो जिस तरह से आरोपी शराब के नशे में हमला करता, कहीं ना कहीं एक जो है बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो है पुलिस के ऊपर भी, कि आरोपी ही जो है रक्षक के ऊपर ही इस तरह के अगर जो हमला किया जाएगा तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे। जी बिल्कुल। और पुलिस पर हमलावर जो शख्स है, अब क्या कार्रवाई इस पर चल रही है ये भी देखने का विषय। लेकिन इस तरह की आपराधिक वारदातों को अंजाम देने का ये प्रेरणा कहां से मिलती है सुजीत? पुलिस क्या इस पूरे मामले में और डिटेल में कार्रवाई करेगी ताकि इस तरह की हमला करने की जरूरत और कोई फिर से न कर सके? बिल्कुल, जो पूरे मामले को एडिशनल एसपी खुद जो है संज्ञान लिए हैं और पूरे मामले की जानकारी लेकर के तत्काल जो है आरोपी के खिलाफ, जो आरोपी पहले से शराब के नशे में था और नशे में रहने के बाद जो है पुलिस वहां पहुंची, जिसके बाद ये जो पूरा जो है हौसले, जो अपराधी के हौसले थे वो बुलंद थे, जिसके बाद वो ताबड़तोड़ हमला कर देता है पुलिस के खिलाफ। आरक्षक जो बीच बचाव भी अपना नहीं कर पाते हैं। इस तरह की जो घटना सामने आती, कहीं ना कहीं लोगों के जो मन में जो है पुलिस के प्रति जो है वह एक गलत संदेश भी जाता है। इस तरह के जो है अपराधी जो है शराब के नशे में था और इस तरह घटना जो कृत किया है। जी बहुत शुक्रिया आपका ऐसा पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, कांकेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें। एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई की और आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया।
नक्सलियों से जुड़ा है यह पूरा मामला। आमाबेड़ा, मुंजाल, गोंदी, जिवलामारी में छापा मारा गया और कई अहम दस्तावेज और करीब 39,000 रुपए भी बरामद हुए। मौके से मोबाइल और प्रिंटर भी बरामद किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है। फिलहाल कांकेर से इस वक्त की बड़ी खबर, एनआईए की टीम ने छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया और आधा दर्जन जगहों पर छापा मारा गया। खेमनारायण हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ। खेमनारायण, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं? जी देखिए, जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें एनआईए की जो टीम है वो कांकेर जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहां के आधा दर्जन जगहों पर जो है छापेमार कार्रवाई की है और कई अहम दस्तावेज और नक्सलियों से के नकदी रुपए और 2 लोगों की गिरफ्तारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है और एनआईए की जो टीम है वो पूरे नक्सल मामले पर जो है यहाँ पर जांच कर रही है और कल जो है 6 जगहों पर जो जांच की गई है वहां से 39,000 रुपए नकदी और कई अहम दस्तावेजों को लेकर जो है एनआईए की टीम जो है जांच कर रही है। जी बिल्कुल, और ये जो पूरा घटनाक्रम है इसमें जांच में कोई तथ्य अब तक सामने आए हों जिससे स्पष्ट हो सके या कोई बड़ी गिरफ्तारी इसमें खेमनारायण अब तक हुई? जी देखिए, कल जो आधा दर्जन जगहों पर जिस प्रकार से एनआईए ने अपनी दस्तक दी और छापेमारी की है वहां से जो है 39,000 रुपए नगद के साथ साथ 2 जो है लोगों की गिरफ्तारी की बात भी सामने आ रही है और इसकी जो विस्तृत जानकारी वो जो है एनआईए जो है अपनी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके देगी। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए खेमनारायण। और भोपाल से अहम खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह की पार्टी को एक सलाह है। कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने यह सलाह अपनी पार्टी को दिया है, जनता के मुद्दों पर लड़ाई शुरू की जाए। सोशल मीडिया पर लक्ष्मण सिंह ने यह पोस्ट किया और सेंगोल से डर रहे हैं तो बीजेपी से कैसे लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर लड़ाई कब शुरू करोगे, सवाल कर रहे हैं लक्ष्मण सिंह। और ये पहली बार ऐसा मौका नहीं है जब लक्ष्मण सिंह इस तरह की बात कर रहे हों। अमूमन काहे बगाहे वो इस तरह की बात करते हैं, बेबाकी से पार्टी की कमियों को उजागर करते हैं, उस पर काम करने का वो अक्सर दम भरते हैं और पार्टी की तरफ से इसे अब सकारात्मक तरीके से लिया जाता है या फिर हमेशा ही की तरह इस तरह के विषयों पर इधर उधर की बातें करके अपनी राजनीति को ऊपर रखना, अपने सिक्के को ऊपर रखने का काम जिस तरह से अमूमन होता आया है, क्या उसी तरह से होगा? बहरहाल ये भी देखने का विषय होगा। आपको बता दें कि लक्ष्मण सिंह ने लिखा कि अगर हम संसद में लगे सेंगोल से डर रहे हैं तो हम भाजपा से कैसे लड़ेंगे, जनता के मुद्दों पर लड़ाई कब शुरू करोगे, शुरू करो कब करोगे, सवाल किया गया है। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, एक बार फिर से लक्ष्मण सिंह अपने चिर परिचित अंदाज में पार्टी को समझा रहे हैं, पूछ रहे हैं सवाल कि जनता के मुद्दों पर लड़ाई कब होगी। बिल्कुल आशीष, देखिए लक्ष्मण सिंह ने जो ट्वीट किया मुझे एक शेर याद आ रहा है, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा। शायद वो यही कांग्रेस से पूछना चाहते हैं और यही कांग्रेस को एक हिदायत, एक सलाह देना चाहते हैं कि अब जनता के मुद्दों पर आ जाइए, मूल मुद्दों की बात करिए और कैसे जनता के बीच पैठ बनाई जाए, जनता के मुद्दों को कैसा उठाया जाए, वो ज्यादा अब जरूरी हो जाता है। हार के कारणों पर बार बार मंथन होना और हार के कारणों के लिए बार बार दलील देना, ये सारी चीजें अपनी जगह हो सकती हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस को बेहद जरूरत है, बेहद आवश्यकता है कि किस तरह से अब संगठन को मजबूत किया जाए और जमीन पर पहुंचा जाए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि लक्ष्मण सिंह लगातार अपनी बात रखते हैं, चाहे वो पार्टी फोरम में हो या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से हो। कांग्रेस कहती है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और सबको अपनी बात रखने का हक है, अधिकार है। तो लक्ष्मण सिंह जो बोल रहे हैं उस पर कांग्रेस कितना काम करती है और आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में वो निराशाजनक रहे हैं और
और उससे उभरने के लिए कांग्रेस को एक बड़े एक्शन की, एक सख्त एक्शन की और इसके साथ ही एक विस्तृत रणनीति पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत होगी, आवश्यकता होगी, क्योंकि बीजेपी तो ये कहती है कि हम सिर्फ चुनाव के सालों में एक्टिव नहीं होते, चुनाव के महीनों में एक्टिव नहीं होते, हम पूरे समय जनता के बीच बने रहते हैं। और ये सच्चाई भी है। बीजेपी लगातार इस तरीके के अभियान चलाती है जो उनको सीधे जनता के बीच में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। वहीं कांग्रेस की जनता से थोड़ी सी दूरी नजर आती है, जो बाद में नाराजगी का कारण बनता है और इलेक्शन जब होते हैं तो कांग्रेस को उसका भुगतान करना पड़ता है। नेता लगातार अपनी बात रख रहे हैं, कांग्रेस इस पर क्या रणनीति बनाती है, क्या सोचती है और कैसे इस बात को लेती है, जो लक्ष्मण सिंह ने पोस्ट किया वासु, इस पर बहुत सकारात्मक तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी विचार करे तो स्वाभाविक है कुछ सकारात्मक परिणाम भी उसे देखने को मिलेंगे। आप रहिएगा वासु हमारे साथ, कुछ और खबरों पर आगे डिटेल्स आपसे लेनी है। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। भोपाल से एक अहम खबर अपने दर्शकों को बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज बालाघाट दौरे पर हैं और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के जवानों का प्रमोशन किया जाना है। दरअसल 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिलना है और डॉक्टर मोहन यादव आज 28 जवानों को यह प्रमोशन देंगे। 2 नक्सलियों को मार गिराने वालों का प्रमोशन होगा सीएम डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में। तो वहीं एक और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल होना है जिसमें किसान सम्मेलन आयोजित किया गया है और आज बालाघाट में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे और सीएम सिंगोड़ी में जनसभा को संबोधित करेंगे, समाज के प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। सम्मेलन में बड़ी संख्या में किसानों के शामिल होने की बात कही जा रही है और प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रबुद्ध जनों से मुलाकात भी करेंगे और किसानों को सौगात। चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है, वो तो समय पर होगा ही। विधानसभा में नीट की बहस को तैयार नहीं है सरकार, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। अब उसमें तो बोल रहे हैं हमारे मंत्री एचआरडी मिनिस्टर की बक्से नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो भी रही है। लोकसभा में कांग्रेस की समीक्षा चल रही है। तो इस बीच तस्वीरें आप देख रहे थे, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे पर जा रहे हैं और अब वापस लौटते हैं मध्य प्रदेश के बालाघाट दौरे पर जा रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस खबर पर जहां आज वो किसान सम्मेलन में शामिल होने वाले हैं। और आज किसान सम्मेलन में जब वे शामिल होंगे, सिंगोड़ी में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, प्रबुद्ध जनों से मुलाकात करेंगे। तो क्या कुछ वहां पर घटनाक्रम रहेगा, इस पर भी और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। किसानों के उत्थान के लिए, उनकी आय दोगुनी करने के दावे को पूरा करने के लिए ये जो कार्यक्रम होने हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, मुख्यमंत्री के शेड्यूल की अगर बात करें तो आज 28 जवानों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन और फिर किसान सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम। क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं, कब और कैसे, क्या कुछ है मिनट टू मिनट प्रोग्राम? आशीष, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान, यानी कि किसान और जवान इस देश की सबसे बड़ी ताकत हैं। जवान हमारे देश को, समाज को, प्रदेश को सुरक्षित रखते हैं, तो किसान अन्न उगाता है जिससे पूरे देश का, प्रदेश का पेट भरता है। तो इन्हीं दोनों के सम्मान में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो है वो बालाघाट पहुंच रहे हैं। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो है वो दिया जाएगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान को हथेली पर रखकर नक्सलवाद को खत्म करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे असामाजिक तत्व जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बनते थे, आम जनता के लिए परेशानी का सबब बनते थे, उन्हें ठिकाने लगाने का काम किया गया। इसलिए उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया जा रहा है। इन जवानों के लिए जो कुछ भी किया जाए वो कम है, क्योंकि अपने घर परिवार की चिंता फिक्र छोड़कर ये हम और आप जैसे आम लोगों की चिंता करने का काम करते हैं। तो एक बड़ी पहल और बड़ी जो एक सम्मान जो है वो आज इन्हें दिया जाएगा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के तौर पर। दूसरा जो मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है वो किसानों के बीच पहुंचेंगे, किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। अब पूरे देश भर में मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जा रहा है। कोदू कुटकी की फसल जो है वो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचलों में भी होती है और अब इन फसलों के लिए एमएसपी भी जो है वो दिया जाएगा, यानी कि धान, गेहूं और जो चने की या अन्य फसलें हैं जिनको न्यूनतम मूल्य पर खरीदा जाता है वो व्यवस्था अब इन फसलों के लिए भी लागू होगी। तो इससे निश्चित तौर पर आदिवासी अंचलों में खेती को फायदा मिलेगा, खेती लाभ का धंधा बन सकेगा। जिस तरीके के दावे प्रदेश सरकार के भी रहते हैं और केंद्र की सरकार के भी रहते हैं, उम्मीद है इससे खासा फायदा उन्हें होगा। और किसानों के बीच अब जब
जब सीएम पहुंच रहे हैं तो उनकी भी खासी उम्मीदें हैं। किसान आज अभिनंदन भी सीएम का जो है वो किसान संगठनों के द्वारा किया जाएगा और सीएम मोहन यादव कुछ बड़ी सौगातें भी आज किसानों को दे सकते हैं। किसान सम्मान की राशि जो है वो पहले से ही दी जा रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त किसानों की क्या कुछ समस्याएं, उनका कैसे निराकरण करना है, इस पर भी इस पूरे सम्मेलन के दौरान जो है वो बातचीत होगी। क्योंकि अक्सर ये खबरें भी निकल कर आती हैं कि खाद की किल्लत है, बीज की किल्लत है, कई ऐसी जगह हैं जहां पर पानी की समस्याओं से किसानों को दो चार होना पड़ता है। तो लगता है कि ये सारी जो समस्याएं हैं उनके निराकरण की दिशा में आज कुछ महत्वपूर्ण चर्चा होगी और उसका आने वाले समय में हल भी निकलेगा। तो जय जवान जय किसान, और दोनों के ही बीच आज डॉक्टर मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं मोहन यादव, वो पहुंचने वाले हैं और बड़ी सौगातें उन्हें देंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका वासु, इस पूरे मामले पर डिटेल्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे और खबरों के लिए संपर्क करेंगे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि सारंगढ़ में महाठग की करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया और पुलिस रिमांड में आरोपी शिवा साहू के करोड़ों की संपत्ति का खुलासा हुआ है। पूछताछ करने पर 1,52,50,000 रुपए नकद बरामद किए गए, 1.25 करोड़ से ज्यादा सोने के जेवर बरामद किए गए, लाखों की चांदी के जेवर भी बरामद किए गए और नोट गिनने की मशीन, लैपटॉप, जमीन के कागजात, चेकबुक्स भी बरामद की गई हैं। पैसे डबल करने का ये लोगों को झांसा देता था और एक का डबल करने का ये जो झांसा है ये कई लोगों को दे चुका है। दरअसल ये महाठग जिसके पास से करोड़ों के लोगों के लिए हुए उधार पैसे इसके पास से बरामद हुए। पुलिस रिमांड में आरोपी शिवा साहू के पास से लोगों से ठग कर इकट्ठा की गई वो रकम, वो संपत्ति बरामद हुई है जिसका खुलासा हुआ। पूछताछ करने पर अब तक यहां से 1,52,50,000 रुपए कैश मिल चुके हैं और करीब करीब 1.25 करोड़ से ज्यादा के सोने के जेवर भी बरामद हुए हैं। लाखों की चांदी के जेवर भी यहां से बरामद हुए। नोट गिनने की मशीन, लैपटॉप, जमीन के कागजात, चेकबुक्स भी बरामद हुए। पैसे डबल करने का ये लोगों को झांसा देता था। योगेश हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। योगेश, कैसे इस पूरे मामले का खुलासा हुआ और बरामदगी की अगर बात करें तो क्या कुछ अब तक बरामद हो चुका है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शिवा साहू जो लगातार कई लोगों को लगभग कई महीनों से घुमा रहा था, पैसे डबल करने को लेकर करोड़ों रुपए लोगों को खा गए थे। जिसके बाद पुलिस ने शिवा साहू की गिरफ्तारी की थी। 19 जून को न्यूज 18 ने खबर भी चलाई थी। लिहाजा पुलिस ने जब रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ की तो शिवा साहू से पता चला कि लोगों से पैसे लेते थे और 30% पैसे देने का लालच देकर 8 महीने में पैसा डबल करने के लिए ये बोला जाता था। वही इसके अब तक जो पैसे बरामद हुए हैं उनमें लगभग 29 लोगों से 4 करोड़ रुपया और 30 लाख ये अब शिकायत प्राप्त हुई थी, जिनमें शिवा साहू से नकदी रकम 1,59 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। साथ ही जो सोने चांदी के जेवरात हैं वो लगभग करोड़ों के जेवरात बरामद हुए हैं और शिवा साहू से और पूछताछ की जा रही है। इनमें नोट गिनने की मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, लैपटॉप और कई जगह पर जमीन संबंधी कागजात इनके मिले हैं। बिलासपुर में इनके खंगाले गए हैं, रायपुर में भी इसकी जमीन की पता था जी पुलिस द्वारा की जा रही है और रकम इसकी जो है वो पुलिस द्वारा जब्त की जा रही ताकि लोगों को जो पैसे दिए थे डबल करने को लेकर वो लोगों को मिल सके। लिहाजा पुलिस अभी रिमांड पर लेकर इस आरोपी को पूछताछ भी कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए योगेश। और श्रद्धालुओं के पहले जत्थे ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए और 186 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा के पहले बैच ने आज सुबह बाबा बर्फानी के दर्शन किए और करीब 186 श्रद्धालुओं को सबसे पहले पवित्र अमरनाथ जी के दर्शन करने का मौका मिला है। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, दरअसल ये तस्वीरें सामने आई हैं श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान और यहां पर बाबा बर्फानी का वो धाम जहां पर श्रद्धालु जाना चाहते हैं हमेशा और दर्शन करने का मौका कुछ सौभाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। तो 186 वो सौभाग्यशाली श्रद्धालु पहुंचे, बाबा बर्फानी का पहला दर्शन प्राप्त किया। और तस्वीरें जो सामने आ रही हैं इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं।
जी की वार्षिक यात्रा का इंतजार सिर्फ श्रद्धालु नहीं करते बल्कि कश्मीर के रहने वाले मुस्लिम समुदाय के वो लोग भी करते हैं जो घोड़े और पालकी का काम करते हैं। जी हाँ, 11 महीने घर में फ्री रहकर सिर्फ 1 या 1.5 महीने की यात्रा का इंतजार वो भी बेसब्री से करते हैं, क्योंकि इन्हीं यात्रा से उनका रोजगार चलता है। घोड़े और पालकी पर तीर्थ यात्री जो है वो यात्रा करते हैं और जो उनसे पैसा कमाते हैं उन्हीं पैसों से उनका घर चलता है। तो हम हर साल आते हैं यात्रा के लिए, बाकी हमारा कुछ धंधा नहीं चलता। हम फिर यात्रा पे बस साल भर कमाते और खाते हैं। यात्रा का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इंतजार हाँ, 11 महीने इंतजार करते। बाकी हम यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं, सवारी कुछ नहीं मिल रही है, बहुत बड़ी भीड़ है। तो दोमेल चेक पोस्ट पे है। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।